वर्णन करूँगी। पराशर जी कहते हैं कि विष्णु भगवान का भक्त इंसान केवल मंदिर में आने से, जल चढ़ाने से, दिया बत्ती करने से नहीं होता है। तो फिर क्या क्या पहचान है? बोले जो भगवान का भक्त होगा वो सरल होगा, निर्मल होगा, वो किसी से द्वेष नहीं करेगा। बार बार कथाओं में यही बातें आ रही हैं कि जो भक्त होगा उसका दुश्मन कोई नहीं होगा, जो फोटो खींच के ले जाएगा वो भी नहीं होगा, किसी से कोई दुश्मनी नहीं। जो कर रहा है अपने आप देखने वाला देखेगा ही, वो बैठा है ना, और उसके मंदिर में अगर कोई बात है तो वो बैठा है इतनी बड़ी ताकत देखने वाला। और उसके बाद क्या कहते हैं? कहते हैं जो भक्त है, भक्त को कभी किसी का अहित नहीं सोचना चाहिए। भक्त को कभी हमेशा ऐसा होना चाहिए कि सब पर दया बरसाई हो, क्योंकि भगवान स्वयं क्या है? दया के सागर। भगवान शिव की स्तुति में क्या कहते हैं? संसार सागर करुणावतारम संसार सागर। तो करुणा के अवतार हैं भगवान, करुणा उनसे झलक रही, तो जो उनका भक्त बन जाएगा उसके भीतर भी फिर करुणा ही करुणा रहेगी। अच्छा, कहते हैं कि जो भगवान का भक्त होगा वो अपने कुल का, अपनी मर्यादा का हमेशा ध्यान रखेगा, अपनी कुल मर्यादा के ऊपर कभी कोई काम नहीं करेगा। अच्छा, दूसरी बात क्या कहते हैं कि कभी ऐसे मनुष्य को दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। जो भगवान के भक्त हों उन्हें कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए और कभी चुगली नहीं करनी चाहिए। पीठ पीछे वो व्यक्ति नहीं है उसकी बातें नहीं करनी चाहिए। और कहते हैं जो भगवान का भक्त होगा वो कभी पराये धन और पराई स्त्री पे नज़र नहीं डालेगा। पराया धन यदि उसको कहीं पे गिरा भी मिल जाएगा तो वो उसको हाथ नहीं लगाएगा, आगे बढ़ जाएगा। और इसी प्रकार से कहते हैं कभी वो किसी की हिंसा नहीं करेगा। हमारा जो सनातन धर्म है वो हिंसा के विरुद्ध है, तो कहते हैं कि वो कभी किसी की हिंसा नहीं करेगा। भरत जी के चरित्र के बारे में हमने क्या देखा कि वो धरती पे चींटी बचा के भी चलते थे कि कहीं मेरे पैर के नीचे चींटी ना पड़ जाए। ये सारे बताए कि ऐसे लोगों पे गोविंद भगवान प्रसन्न रहते हैं। अब इसी का उल्टा कहते हैं रात दिन बैठ के यदि माला जपिए आप और सांसारिक लोगों के प्रति द्वेष रखिए, कटु वचन बोलिए, चुगली करिए, झूठ बोलिए, तो गोविंद प्रसन्न नहीं होते। लेकिन एक बात और, जब आप माला जपना शुरू कर दोगे ना तो जितना भी अवगुण होगा वो धीरे धीरे अपने आप, जैसे जब हम साबुन लगाते हैं तो मैल धुलती है ना, तो ऐसे जब हरि नाम क्या है? एक साबुन है। जब इसको आप जपना शुरू कर दोगे तो आपके अंदर की जितनी कलमश है, जितने दोष हैं, अपने आप धीरे धीरे ख़त्म होने लगेंगे। ये सारे बताए। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इनके धर्म बताए। और अब ब्रह्मचर्य आदि आश्रम का वर्णन बताते हैं। कहते हैं कि बालक को क्या चाहिए? जैसे अब जो लड़के हैं, बालक को चाहिए कि उपनयन संस्कार के अनंतर वेद अध्ययन में तत्पर होकर ब्रह्मचर्य का सावधानी पूर्वक पालन करे और गुरु गृह में निवास करे। पहले यही होता था, पहले अपने घर में बच्चे पढ़ने नहीं जाते थे बस्ता लेके, उतने दिन के लिए गुरु जी के घर चले जाते थे और गुरु जी ऐसे सांचे में ढाल देते थे कि जब आप वहाँ से आते थे तो जीवन जीने की कला आ जाती थी आपको। माँ बाप उस सांचे में कभी नहीं ढाल पाएंगे। माँ बाप ऐसा कभी कर पाएंगे कि सब कुछ हो और कह दें जाओ भिक्षा मांग के ले आओ? कभी नहीं करेंगे। माँ बाप तो हर चीज़ अवेलेबल करेंगे उनके लिए, बस मुंह से निकल जाए वो चीज़ मिलेगा। पर वहाँ पे सुबह सुबह आज भी जहाँ गुरुकुल है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, अपना नित्य कर्म करना है, अपने सारे काम खुद करने हैं। ये सारी चीज़ें तो सांचे में ढलना सिखाते हैं गुरुकुल में। तो कहते हैं बालक को ऐसा चाहिए। लेकिन जैसा कि कलयुग आ गया, धीरे धीरे हर चीज़ें समाप्त होती जा रही हैं। और कहते हैं कि जब बच्चा गुरुकुल में रहता तो उसे शौच, आचार और व्रत का अच्छी तरह से ध्यान रहता है। शौच अर्थात साफ सफाई का। अच्छा, घर में बच्चा है बिना हाथ पैर